देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। इंडिया कंफ्यूज। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए INDIA महागठबंधन बनाया है। महागठबंधन की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें लगातार सामने आती हैं कि INDIA में फूट हो सकती है। आज सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से फूट की खबर सामने आई। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि संगठन को मजबूत करके एकजुट होकर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन शाम होते होते कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया। कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान का खंडन किया और कहा कि ऐसे मुद्दे के लिए अलका लांबा अधिकृत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे बिहार की भी, क्योंकि बिहार सीएम नीतीश कुमार का मुंबई बैठक के दौरान अनबन का सामने आना, उसके बाद आज दिल्ली में नीतीश कुमार का सदैव अटल पहुंचना, पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना कई सवाल उठा रहा है। वहीं बात होगी महाराष्ट्र की भी, क्योंकि महाराष्ट्र में INDIA महागठबंधन के अहम हिस्सा एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में मिलना, शरद पवार का अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग करना, मीडिया में खबर आना कि शरद पवार को एनडीए में शामिल करने के लिए बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसके बाद शरद पवार की तरफ से भी सफाई आई कि शरद पवार ने साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बात होगी सबसे पहले दिल्ली में मचे घमासान की, क्योंकि इंडिया को लेकर के कई फूट की खबरें सामने आई। अब पहले क्या ऐसा हुआ था जो अलका लांबा ने कहा, फिर अलका लांबा के बाद में कांग्रेस की सफाई क्या है, सबसे पहले आप दोनों को सुनिए। 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़क के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आप लोगों के बीच में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मीटिंग मैंने जो बयान दिया था, आपको जो ब्रीफ किया था, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है, और जब आज की मीटिंग में वो कोई इस प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई है। तो आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर क्या कहते नजर आए, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें MLA इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। तो बात सबसे पहले दिल्ली की ही करेंगे, और ऐसे में हमारा सवाल है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आखिर कंफ्यूजन क्यों? तो ये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है
हम साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी आप तो आप हैं, हम कांग्रेस हैं, ये इस तरीके की तस्वीर भी निकल करके सामने आ रही है। तो दिल्ली में आप और कांग्रेस में कंफ्यूजन क्यों, और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि मेहमानों का बड़ा पैनल जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। एक एक करके पहले हम दिल्ली की बात करेंगे, महाराष्ट्र बिहार की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताने की दरअसल हमारे साथ मेहमानों का पैनल जो जुड़ा हुआ है, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंफ्यूजन की स्थिति जो है दिल्ली के अंदर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्यों बनी हुई है। तो आइए मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी जो कि नेता है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नितिन सेंगर साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं तरुणिमा श्रीवास्तव जी जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ रीना चौधरी जी जो कि जेडीयू के नेता हैं, वो जूम से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा रुद्र प्रताप सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेहमान सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ आलोक वत्स जी को छोड़कर ये तमाम वो मेहमान हैं जो एक साथ एक लाइन में आगे चलकर 2024 का चुनाव हो या होने वाले विधानसभा राज्यों के चुनाव हो, सब में एक साथ एकजुट होकर के मैसेज दे रहे थे कि हम सब साथ साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी नितिन सेंगर साहब कि आखिर हो क्या रहा है, जो गठबंधन है उसको लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्यों पहले किसी का बयान आ जाता है, फिर उसके बाद में क्यों कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ जाती है? सब ठीक है ना सर? जी मैडम, सब ठीक है। जो महागठबंधन इंडिया को लेकर जो कंफ्यूज है वो राजनीतिक दलों में कंफ्यूज है, हमारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं, आज जो कुछ हुआ वो आप ही की पार्टी के हैं सर, भाजपा के नहीं है। अलका लांबा भाजपा की नहीं है। अलका लांबा जी के द्वारा दिया गया बयान वो उनका अपना नैतिक बयान है जो उन्होंने दिया है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने खंडन भी किया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन महागठबंधन इंडिया में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कंफ्यूजन है। वो फूट हो रही है उनके अंदर। अभी चुनाव में समय है, गठबंधन करने के लिए तमाम तरह की प्रक्रिया होती हैं, बैठ के बात की जाती है। हवा में गठबंधन नहीं होता है। अभी 7 महीने का वक्त है, सब्र कीजिए, समय आने दीजिए। अभी लेकिन तो अगर अनिल चौधरी साहब जैसे आदमी, अलका लांबा जैसी एक बेहतरीन प्रवक्ता जिन्हें आप हमेशा हर जगह आगे करते हैं, राज्यसभा चाहे हम अलग अलग राज्य विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पर होते हैं, अलका लांबा जाती है सर, मंच संभालती है, पूरा आपका सारा काम देखती है। तो अगर ऐसे लोग आकर के कहेंगे तो आप अभी भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, अलका लांबा जी ने कुछ जल्दबाजी की है, पता नहीं किस तरह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उन्हें बयान देने से पहले सोचना चाहिए। अभी किसी बात को लेके अभी कोई चर्चा ही नहीं है, चुनाव को लेके कोई चर्चा ही नहीं है। या तो चुनाव को लेके अभी कोई चर्चा चल रही होती, आलोक वत्स जी हो गया होता। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए लगातार अगर हम बात करें यहाँ पर, नितिन सेंगर जी मैं आपसे आऊंगी, सवाल करूंगी, लेकिन आलोक वत्स जी से मेरा अगला सवाल है। आलोक वत्स जी क्या लग रहा है? देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि इंतजार कीजिए, टूट की खबरें सामने आएंगी। तो क्या ये भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है कि बीजेपी को? देखिए निदा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस डिस्कशन में इंडिया सब का इस्तेमाल नहीं किया है। INDI.N. की बात की है आपने। बहुत से लोग इसको इंडिया FIR होता है तो क्या उसको आप फिर बोलती हैं? तो फिर ये जो दल का जो कॉन्ग्लोमरेशन हुआ है, इसको इंडिया बोलने का क्या मतलब है? और इंडिया बोलने से प्राप्त क्या हो जाएगा? ताकत। मेरे गांव में जो सबसे कमजोर आदमी था, सबसे पिलपिला था, उसने अपना नाम गामा रख लिया तो गामा पहलवान हो गया। ये सब आई वॉश है। और मैंने पहले भी आपके ही चैनल पे कहा था, खेला होबे, अब खेला होना चालू हो गया है। कहाँ है जयंत चौधरी? क्यों चाचा भतीजा में इतना प्रेम जाग गया है जिसने उनको कहीं का नहीं छोड़ा? कौन सी बेइज्जती का स्तर था जो उसने नहीं किया उनका? क्यों रोज मिल रहे हैं? क्या हो रहा है अंदर खाने? जेडीयू के नेता, ठीक है मैं मानता हूं उनका अटल जी प्रेम, अटल जी विश्व विजयी थे प्रेम के मामले में। हर दल हर अभी दिल्ली की बात करते हैं, फिर आएंगे महाराष्ट्र बिहार पे, तब बात करेंगे। अभी दिल्ली की हम बात दिल्ली कर रहे में हैं जो हुआ, हाँ। अभी मेरे भाईजान कह रहे थे कि उन्होंने अपना बयान दे दिया, नैतिक बयान दे दिया। नैतिक और अनैतिक क्या होता है? अलका लांबा इनकी एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रवक्ता हैं, बिल्कुल, हाँ। और वो उनके बारे में इन्होंने कहा कांग्रेस ने कि अपरिपक्व हैं। ठीक है। 25 वर्ष का उनका बेटा है, 40-45 वर्ष की उम्र में भी अगर वो अपरिपक्व हैं
तो कांग्रेस के और भी बहुत से लोग हैं जिनको लोग अब अरिपक की गिनती में गिनते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये तरुणिमा खेल जी। चालू हो गया है, ये कवायद चालू हो गई है, ये खुद ही अपने फुटबॉल को अपने गोल में मार रहे हैं। ठीक है, तरुणिमा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जब जैसे ही ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आता है हलकलामा का बयान कि कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, तो आपकी तरफ से भी कहा गया कि अब अगली गठबंधन की कोई भी बैठक होगी तो उसमें जाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है फिलहाल आज के इस पूरे सियासी समीकरण को देखते हुए? देखिए, जब से इंडिया के अलायंस हुआ है, हमारी टीम तैयार हुई है, हम लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तब से भाजपा बौखला गई है। तब से प्रधानमंत्री मोदी जी बौखला गए हैं, अमित शाह जी बौखला गए हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसा काम करने का तैयार होते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें कमियां ढूंढी जाए और उसका खुलासा किया जाए, उसको ऐसे ऐड किया जाए, ऐसे प्रचार किया जाए कि लोगों के जहन में बैठ जाए कि ये कभी एकजुट नहीं हो सकते। देखिए, हमारी जो टीम है वो अपने अपने राज्य में एक वजूद रखती है। वो ऐसे भाजपा की एनडीए टीम की तरह नहीं कि हर तरह की पार्टियां उठा ली, ऐसी तैसी वैसी, जहां तहां कहां कहां कब कौन, इस तरीके की पार्टी जो इन लोगों ने गठबंधन में ले लिया है और इतनी हड़बड़ी में अपनी इंडिया के अलायंस की जब हमारी मीटिंग हुई उसको देख के घबरा गए और इन्होंने तुरंत मीटिंग बैठा ली। इनका कोई 9.5 साल में भाजपा ने कोई मीटिंग नहीं बैठाई, लेकिन इंडिया को देखकर डर गए। अब जिस तरीके से आज मीटिंग हुई दिल्ली में, कांग्रेस ने मीटिंग करी, उनके खुद के प्रभारी ने दीपक जो बाबरिया जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा तो कोई हमारी मीटिंग में बात हुई नहीं कि हम जो है 7 सीटों पे लड़ रहे हैं दिल्ली में। लेकिन नहीं लगता आपको कि अगर ऐसी कोई बात मीटिंग में नहीं हुई और इन्हीं के जो विश्वसनीय चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी बहुत भरोसा जताती है, अलका लांबा जैसी शख्सियत की, उनकी कद की बात में कर रही जो कांग्रेस पार्टी में है, अलका लांबा तो नहीं लगता कि कमजोर कर रहे हैं इस गठबंधन को? देखिए, अलका लांबा जी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज है शायद कहीं, और डिमांड कीजिए कि उनको बाहर किया जाए। अपने नेताओं पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। इस पर अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए काम करना चाहिए उन्हें। तो इस पर कांग्रेस को जो शीर्ष नेतृत्व है आगे ध्यान दे, और उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से बयान दे दिया है, हमारा कोई भी ऐसा जो है अब हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं है। ठीक है, रीना चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि जेडीयू की नेता है। रीना चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रीना चौधरी जी, आज जो कुछ हुआ दिल्ली के अंदर, हालांकि मैं आपसे बिहार पे भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले दिल्ली में जो गठबंधन, जो INDIA अलायंस को लेकर के बातें आई हैं, क्या लग रहा है आपको गठबंधन में कितनी गांठें हैं? उनका आवाज नहीं मैम, एक बार ना मैं चाहूंगी कि आप उनमें मोबाइल से अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आपने शायद म्यूट कर रखा है जी। नमस्कार। हाँ जी, आप बोलिए। आप जहाँ तक कह रही हैं कि महागठबंधन में गांठें आ गई है, तो ये बिल्कुल ही निराधार है। कहीं कोई गांठें नहीं आई है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धेय अटल वाजपेयी को, तो वो उनके आदर्श रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स कहीं से नहीं होना चाहिए, एकदम गलत बात है। अगर वो गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वो तो आप शुरू से उनका देख सकते हैं कि वो उनके आदर्श रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स होना एकदम बुरी बात है। मैम, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, बस सवाल ये है कि अचानक से इतना अटल प्रेम कहाँ से जाग गया? पिछले साल भी तो जा सकते थे, पिछले साल तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई उनकी। अटल प्रेम नया नहीं जागा है। आप उनका अटल प्रेम ये नया, अगर एनडीए में वो थे शुरू से, अटल वाजपेयी जी के अलग होने के बाद वो आज पहली बार गए। अलग होने के बाद पहली बार गए, ये अब दूसरी बात है, लेकिन वो उनके आदर्श रहे हैं। उनको अगर मन हुआ कि हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली जाएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कहीं से कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और गांठ की बात है, जहां तक महागठबंधन में गांठ की बात है, तो बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। महागठबंधन है और महागठबंधन रहेगा। रीना जी, यही लालू यादव ने कहा है, नीतीश के पेट में दांत है संसद भवन में, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ठीक है, वो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, ये ऐसा मत कुछ भी नहीं आज है। लालू यादव ही कहे हैं जिनके साथ वो गलबहियां कर रहे हैं आजकल। उन्होंने सदन में कहा था ये नीतीश कुमार है, इसके पेट में दांत है।
और पटना में कहे थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। पॉलिटिक्स ऐसा चीज है जहाँ क्या कौन कब कहा ये तो मायने क्या नहीं कुछ रखता का क्या है। मतलब है, कुछ भी बोल दीजिएगा। इसीलिए तो सवाल खड़े होते हैं ना, सवाल नीतीश बोलिए, और खासतौर पर उल्टा नीतीश कुमार करते पर भी तो इसलिए उल्टा होते पलटा हैं। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पलटू हमारे राम साथ का रोज उपाधि प्रताप दिए सिंह जी भी उनको, जुड़े हुए हैं, लालू राजनीतिक यादव, विश्लेषक है। तेजस्वी रोज यादव। प्रताप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे कंफ्यूजन को? क्योंकि देखिए वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, इसलिए हमने साइड में भी लिख रखा है कि INDIA कंफ्यूज। आखिर ये कंफ्यूजन की स्थिति कब दूर होगी? आपस में एक दूसरे को ही नहीं पता कि हम किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे। निदा जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, तो उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और मतलब गठबंधन धर्म के उनसे बड़े कोई नेता हुए नहीं, और आज अगर नीतीश जी आए हैं तो उनसे उनको सीख भी लेनी चाहिए। जो ये गठबंधन बना है, एक गठबंधन बनने का आधार नहीं अभी तक समझ में आ पा रहा है। ये मीटिंग का दौर ये लोग क्या चला रहे हैं कि एक बार मीटिंग होगी तो ये लोग लंच करेंगे, एक बार मीटिंग होगी डिनर करेंगे, एक बार ब्रेकफास्ट करेंगे। अरे आप एक बात बताइए, एक एक महीने का ये लोग टाइम दे दे करके क्या करना चाहते हैं? आप एक बार बैठिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाइए, पूरी चीज़ों पे एक बार अपनी सारी चीजें क्लियर कर लीजिए सब पार्टियों के साथ कि सीट कैसे लड़ी जाएगी। या आप देख रहे हैं कि अगर कहीं पे भी बयान दिए जा रहे हैं तो आप पूरा अगर गठबंधन है, गठबंधन की तरफ से एक आदमी बयान दे। सारी पार्टी अगर आज अलका लांबा जी बोल रही हैं तो अलका लांबा जी कोई वैसे तो नेता है नहीं, आधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस के। अगर वो अपने बयान को दे रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वो ऐसे छोटे नेताओं की क्या वैल्यू है जो अपनी जमानत नहीं जब्त कर बचा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ना कि ये सारी चीजें ये आपस में हो रही हैं, इसमें तो एनडीए का कहीं रोल ही नहीं है। ये तो आप आपस में अभी कर रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो सारी कवायद है ना कि आप लोग सबसे पहले क्लियरिटी लाइए, एक साथ मीटिंग करिए, 3-4 दिन करिए, एक बार यहाँ होगी, एक बार वहां होगी, एक बार वहां होगी, और मीटिंग 1-1 महीने बाद होगी। ये मतलब मीटिंग का कोई दौर चल रहा है क्या? तो सबसे पहले इन लोगों को अपनी चीजों को क्लियर करना चाहिए। पूरी तरह से गठबंधन कंफ्यूज है। और नितिन सेंगर जी, आपने बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आप देखिए ये सारे गठबंधन में कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। मुझे कुछ कहना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, एक से एक सवाल बस नितिन जी से। इंडिया अब किसी से फिर इंडिया बोले, IN.India बोलिए, INDA. बोलिए। आपके कहने से नहीं बोलेंगे हम। हमारा गठबंधन है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया गठबंधन मीटिंग कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, रुद्र प्रताप जी को परेशानी हो रही है। अरे रुद्र प्रताप जी का आपने समझा नहीं। उनका ये कहना है कि आप पहले आपस में एकजुट होकर के तय तो कर लीजिए कि कौन बाहर बोलेगा, कौन बाहर बयान देगा, किसको क्या कहना है। पार्टी लाइन का ख्याल तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ही रखना होगा ना सर। कर रहे हैं सब, लेकिन आप लोग बीच में किस तरह की ये मतलब कर रहे हैं कि एक मीटिंग कर रहे हैं, 2 मीटिंग कर रहे हैं, एक बार मीटिंग कर लो। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और कोई फूट नहीं है। अलका लांबा जी ने बयान दे दिया, पार्टी ने उसका खंडन कर दिया। आप जानते हैं कि ना भी चुनाव हो रहा है, ना भी चुनाव की घोषणा हुई है। अलका लांबा जी ने कैसे कर दिया किसी प्रदेश में चुनाव को लेकर? यही है ना कि ये जरूरत आई क्यों? सुरजेवाला ने भी कुछ बोला है, जरा उस पर भी कुछ बोल दीजिए। तो वो बात बाहर कैसे आ गई? सुरजेवाला जी ने बोला उसके लिए माफी चाहते हैं कि उनने ठीक है, सारे मेहमान हमारे साथ बने रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी, नितिन सेंगर जी, ठीक है, सब मेहमान बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना, एक छोटा सा ब्रेक। आलोक जी आऊंगी, ब्रेक के बाद आप ही से शुरुआत करूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है कि इंडिया कंफ्यूज, क्या सच में कंफ्यूज है या फिर कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, दिल्ली के घटनाक्रम के बाद अब हम बात करेंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगाए जा रहे कयासों की सबसे पहले मुंबई में हुई INDIA महागठबंधन की बैठक के दौरान नीतीश कुमार बैठक से खुश नहीं है, उन्हें बैठक में महत्व नहीं दिया गया, ये खबरें सामने आई। आज वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार का सदैव अटल पहुंचना, पूर्व PM वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना कई सवाल उठा रहा है। आइए सबसे पहले नीतीश कुमार का आपको बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने पूर्व PM वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद दिया। इनके प्रति आप जानते ही जब उनका हुआ निधन तभी हम यहाँ आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो हम यहाँ मौजूद ही थे। तो आज यहाँ आकर के, और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे, और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे। तो आपने सुना नीतीश कुमार को। ऐसे में हमारा आज का सवाल यह है कि पूर्व PM
वाजपेयी जी के निधन के 5 साल बाद दिल्ली आकर श्रद्धांजलि देना, अचानक नीतीश कुमार का क्यों जागा अटल प्रेम? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में मौजूद और दिल्ली में आने के बाद में अचानक से नीतीश कुमार का अटल प्रेम जो है वो जाग गया। तो आखिर क्या है इस अटल प्रेम के मायने, यही समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान जो है वो लगातार हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। आलोक वज़ जी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन सेंगर साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ तरुणिमा श्रीवास्तव जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है, रीना चौधरी जी जुड़ेंगी थोड़ी देर में, और साथ साथ रुद्र प्रताप सिंह जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहले आलोक वज़ जी, मैं आपसे आना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको जो तस्वीर आज सामने आई है, आखिर इस अटल प्रेम के पीछे की कहानी बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए नीला जी, हर चीज को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के बहुत आत्मीय संबंध थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और वाजपेयी जी के साथ विभिन्न दलों के लोगों का, धर्म का, जाति का, जो लोग नहीं भी वोट देता था बीजेपी को, वो भी अटल जी का समर्थक था दिल में। तो मैं इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देख रहा हूं। हो सकता है उनके प्रति जो सम्मान था उसको मद्देनजर रखते हुए श्रद्धांजलि देने यहाँ आए, स्वागत है। लेकिन एक और भी बात है, ये जो गठबंधन बना है, आपके यहाँ जब शादी होता है तो कबूल है बुलवाया जाता है, और उसमें कोई गवाह रहता है, उसके सामने जब कबूल हो गया तो शादी हो गया। वैसे ही हिंदू धर्म में लास्ट में जब मांग में सिंदूर पड़ गया, लेकिन ये जो गठबंधन बना है 26 आदमी का, ये कनपट्टी में रगड़ दिया है सिंदूर। भाई सिंदूर मांग में रखेगा तब ना शादी होगा, ये तो कनपट्टी में सिंदूर रगड़ दिया। अब कबूल है कहीं से कहलवाया ही नहीं। तो अब आप देख रही हैं रोज रोज इनके पंडोरा बॉक्स से नया नया चीज निकल के बाहर आ रहा है। कांग्रेस की मतलब ना सिंदूर मांग में भरा गया ना कबूल है वो, और इसलिए नौबत तलाक तक आ रही है, आप ये कहना चाहते हैं? इसलिए स्वाभाविक है, आप मेरा अभिप्राय समझ गई। आप देश की प्रखर विद्वान एंकर हैं, हर बात को पूरा लेंथ तक थोड़ी ले जाना है, तनका थोड़ा ही तो टाइम देती है, उसी में सब बात कहना है। तो मेरा ही कहना है कि अब आप देख रही हैं, उन्होंने बयान दिया हम 7 सीट पर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं वो अधिकृत नहीं है। और प्रियंका कक्कड़ को मैंने अभी एक चैनल पे सुना, वो मेरी अच्छी मित्र है, हम लोग बहुत डिबेट में साथ रहे हैं, कि हम लोग तो विधानसभा में ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ सरेंडर। यही केजरीवाल जी थे जो घूम घूम के देश में कह रहे थे पूरा हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ हो गए और दूसरे पार्टी वाले भी मेरे साथ हो जाओ। अब हिंदुस्तान पर आ गया केजरीवाल, ठीक है। तो ये सब जो है ना बेमेल शादी का ये सब परिणाम है। हाँ। रीना चौधरी जी, क्या कितनी सहमत हैं आप? बीजेपी के नेता आलोक वज़ जी बहुत कुछ कह गए। बिल्कुल इनके बात से बिल्कुल नहीं सहमत है। ये लोग कुछ से कुछ ऐसे ही अनाप शनाप बोलते रहते हैं, ये कोई बात हुई? ये नहीं, उन्होंने ये कहा, रीना चौधरी जी, आलोक वज़ जी ने ये कहा कि उनका इसे राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि अटल जी से उनकी मोहब्बत रही है, तो वो भी तो ये कह देख रहे हैं जोड़ के, वो आदर्श मानते थे। हम कहाँ जोड़ के देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सम्मान में आए हैं, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। क्या कहते हैं, रास्ते से भटकाते हैं, कोई तरह की मुद्दा लेके झूठ मूठ का बात बनाते रहते हैं। इनके बात का कोई मायने नहीं है। बीजेपी वालों का सिर्फ यही काम है कि झूठ मूठ का कोई बात मिले उसको मुद्दा बना के बोलना है। नीतीश कुमार के आदर्श थे, वाजपेयी जी थे, हैं और रहेंगे, इसलिए गए नहीं गए इसमें तो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। यहाँ तो श्रद्धांजलि देने गए हैं, ये तो बिना मतलब की बात हुई। और बात रही है कनपट्टी की, सिंदूर की, जहाँ बात कर रहे हैं, 24 की चुनाव है, बैठक पर बैठक हो रही है महागठबंधन की, और इनको तो व्याकुलता है कि अब तो हमारे हाथ से गति जाने वाली है। तो ये व्याकुलता में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अब देखिए आगे की बैठक में लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। तो फालतू बात बनाने से अपना नितिन सेंगर जी, नितिन सेंगर जी, देखिए अटल जिस तरीके से नीतीश कुमार आए तो दिल्ली में, लेकिन पहुंच कहीं और गए, सही जगह पहुंचे? जी बिल्कुल सही जगह पहुंचे। नीतीश कुमार जी के आइडियोलॉजी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके गुरु के समान है, ठीक है। और आज वो जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आखिरकार महागठबंधन की नींव रखने वाले
हैं नीतीश कुमार जी, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तो 26 दल हैं, हम तो ये चाहते हैं हमारे साथ पूरे देश की, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, सभी पार्टियां मिलकर आज लड़ें। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, सभी को साथ लाना चाहते हैं और उसी प्रक्रिया में हम काम कर रहे हैं। बीजेपी मुद्दे से भटका रही है, अभी ना चुनाव है ना कुछ, हम तो अपना काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, एक महागठबंधन को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं, आज मुद्दे की बात नहीं कर रहे, मुद्दे की तमाम बातें हैं, जैसे मणिपुर की घटना उस पर बात नहीं करते, मऊ में क्या हो रहा है, हरियाणा में, इसके प्रति जवाबदेही से भाग रहे हैं। और इन चर्चाओं में हमको किस तरह से आज चर्चाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार जी आए हैं दिल्ली, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी था, लेकिन हमें कराई जा रही है चर्चा की इंडिया गठबंधन कंफ्यूज। हम कंफ्यूज क्यों हैं? हम तो काम कर रहे हैं, अभी चुनाव में कितना वक्त है, ना चुनाव की तारीख घोषित हुई है, ना चुनाव का भी कुछ मॉडल तैयार है अभी भारत सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से। लेकिन आज हमें टीवी पर क्या सुनने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन कंफ्यूज है। किस आधार पर कह रहे हैं ये लोग? सर आधार के लिए एक नहीं दो नहीं कई बातें मैं आपको बता सकती हूँ, गिना भी सकती हूँ, वक्त की कमी है। सर आज ही के दो उदाहरण आप ले लीजिए। अलका लांबा एक ऐसा चेहरा आपके पार्टी के जो वो आकर के कहते हैं सामने कि नहीं होगा गठबंधन, अकेले लड़ेंगे हम, और वो नीतीश कुमार, वो माफ करना अरविंद केजरीवाल की कमियां तक गिनाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिसको लेकर के सबसे बड़ा जो था यही था, नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को कैसे साथ लेकर आएंगे। लेकिन अब आप बताइए कैसे कंफ्यूज जब ना हो, महबूबा मुफ्ती साथ आ सकती कैसे है बीजेपी कंफ्यूज के, ना हो, जब महबूबा मुफ्ती साथ आ सकती है, जब ओम प्रकाश राजभर साथ आ सकते हैं जो बाबा को मठ भेज रहे थे, जब अभी चुनाव लड़ रहे थे, जब समाजवादी पार्टी के साथ, तब बाबा को कह रहे थे मठ से आया मठ ही भेजूंगा। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ थी तो सर उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी से अलग चुनाव लड़ूंगी, कहा कि साथ में लड़ूंगी, गठबंधन के साथ लड़ूंगी। आप ये भी तो देखिए ना, आप एक तरफ कहते हैं कि हम एक साथ एकजुट हैं, दूसरी तरफ आप ही के लोग आकर के कहते हैं कि नहीं जी हम अकेले लड़ेंगे। अलका लामा जी हमारी कांग्रेस पार्टी कैसे की कंफ्यूजन ना हो? अच्छी प्रवक्ता हैं, फिर आप उनको हल्के में कैसे ले लेंगे? बेस्ट प्रवक्ता हैं, गलत इंफॉर्मेशन के कारण उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मेरी समझ से आप अपने ही लोगों को गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। बिल्कुल। और ये क्या किन्ने उन्हें बोला कि 7 सीटों पे लड़ेंगे, अभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं। अलका लामा जी कैसे इस बयान को दे सकती हैं? सवाल तो यही है ना सर, ये नौबत आई क्यों? ये नौबत आई क्यों? उन्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी, किसी आधार पे दिया होगा, या सपना देख के बोल दिया हम 7 सीटों पे अलका लड़ेंगे। लांबा किसी भी इंफॉर्मेशन पे कुछ भी बोल जाएंगी बिना पार्टी से कंफर्म किए। अब वही तो बता रहे हैं, पार्टी से कंफर्म किए कैसे, जब पार्टी अलका लामा जी से बुलवाएगी, पार्टी में प्रवक्ता हैं बोलने के लिए, और महागठबंधन पे बोलने अरे वो भी प्रवक्ता है भाई साहब, वो प्रवक्ता है। ठीक है जी, आप इसकी इस वक्त की जो हुई उस कमी को, उस कमजोरी को समझिए। क्या आप मौका दे रहे हैं सामने वाले लोगों को? हम मौका नहीं दे रहे हैं। उनके बयान को लेके जिस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं। ठीक है। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार आते हैं, दिल्ली के लिए निकलते हैं, मुलाकात होनी थी कहीं और, लेकिन तस्वीर आई कहीं और के सामने। क्या आम आदमी पार्टी भी यही देख रहे हैं कि बस वो एक राजनीतिक रिश्ता ना हो करके जो गुरु मानते हैं वो निभा रहे हैं वो रिश्ता? जी देखिए, अटल जी को मुझे लगता है कि जो भी अटल जी के बारे में जानता है, जो उनके साथ रहा है, वो उनको पूछता होगा, उनको अपने राजनीतिक गुरु मानता होगा। जिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और एक बड़े नेता है इस देश के। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा इसलिए बौखला रही है क्योंकि इन्होंने खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी की जो फोटो है अपने बैनर से हटा दी है। इन्होंने अटल जी की फोटो अपने बैनर से हटा दी है, सिर्फ मोदी का चेहरा ही अपने बैनर पे लेकर आए हैं। तो जब ये खुद अपने अटल जी को नहीं मान रहे, फिर अडानी जी जो जिंदा हैं बेचारे, उनको भी पता नहीं कहाँ सेट कर दिया है, वो दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके की राजनीति तो ये खुद कर रहे हैं, अपने लोगों को साइड कर रहे हैं, जिसे पूरा देश मानता है, जिन अटल जी को, उनको वो खुद नहीं मानते, और ये नीतीश जी के बारे में बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। और दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी जो प्रवक्ता थी आम आदमी पार्टी की प्रियंका जी हैं, उन्होंने कहा हम विधानसभा पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि अभी हम 10 साल पहले ही पार्टी बने हैं और हमारा फोकस राज्यों पे रहता है और राज्यों को जीतने का रहता है, जिससे कि जनता को हम उसको सुविधा प्रोवाइड करा सके। वहाँ की जो जनता मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित है उसको हम उसे दे सकें। तो ये उन्होंने सही अपना वक्तव्य दिया था। और रही 2024 की बात, तो हम लोग अलायंस में आए हैं, हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे और कोई दिक्कत हम लोगों में नहीं है। बस
बेकार की रुद्र बातें प्रताप हो जी, रही हैं। हाँ, जी ठीक है। रुद्र प्रताप जी, आपने सबको सुना, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, साथ ही साथ जेडीयू को भी। आपको हकीकत में इतना आसान लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आए, गुरु की याद आ गई तो वो सिर्फ उसी नाते वहां चले गए? देखिए निदा जी, राजनीति में कोई चीज अपने से नहीं होती है, वो सबके मायने होते हैं। नीतीश जी 5 सालों में क्यों नहीं अटल जी की समाधि पर आए, आज ही क्यों आए? तो इसके बहुत सारे कारण। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी उनके राजनीतिक गुरु हैं तो उनकी राजनीति से उन्होंने कांग्रेस का विरोध तो सीखा ही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे और न ही नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, और आज के समय में वो इस चीज को ऐसे मैसेज दे रहे हैं। तो राजनीतिक इसके मायने हैं, क्योंकि जो दूसरी मीटिंग हुई थी कर्नाटक में, वहां पर कहीं न कहीं पर नीतीश जी का अपना ऐसा महसूस हुआ होगा कि उनका महत्व कम हो रहा है, और आज उन्होंने दिल्ली में आकर के मैसेज दे दिया। और इस मैसेज का असर ये होगा कि अब अगर नीतीश जी के राजनीतिक महत्व नहीं बदलते हैं तो नीतीश जी बीजेपी के बहुत पुराने साथी हैं, जाहिर सी बात उनको है। बीजेपी में आने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। उनकी विचारधारा हमेशा से बीजेपी की रही है, कांग्रेस के विरोध की रही है। तो ये मैसेज अगर कहीं न कहीं से वो कन्वे करना चाह रहे हैं, जो इनका गठबंधन अभी बना नहीं है, जिस पर अभी चर्चा हो रही है, उसको, और उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये भी ना, नीतीश कुमार के बारे में एक बात भी तो सभी लोग बाखूबी जानते हैं कि कब वो बाजी पलट दे, कब पासा पलट दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वही कह रहे हैं ना कि जब अपने गुरु को इस समय वो याद कर रहे हैं तो इस समय वो उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनका अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोध कर रहे थे। और जहां तक अभी आम आदमी और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो जब आप लोग अपने प्रवक्ता, जो लोग आधिकारिक प्रवक्ता हैं, जो आपके नेता हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? जनता कितनी कंफ्यूज होगी आपकी कि एक दूसरे के साथ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप लोग एजेंडा सेट कर लीजिए कि हम लोग किस तरीके से गलत मैसेज चला गया है, तो वो ये गलत मैसेज अब बाकी और लोगों पर कैसे जाएगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। छोटे नेता नहीं है, बड़े आप सभी लोग बने रहिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इंडिया कंफ्यूज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इसमें हम बात करने वाले हैं INDIA महागठबंधन के महाराष्ट्र से अहम हिस्सा एनसीपी यानी शरद पवार गुट की, क्योंकि उसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल हुआ है। शरद पवार का अजीत पवार के साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग करना, मीडिया में खबर आना कि शरद पवार को एनडीए में शामिल करने के लिए बड़ा ऑफर दिया गया है। क्या शरद पवार महाविकास अघाड़ी को बाय बाय कहने वाले हैं? सवाल ऐसे में यही है कि क्या वो बीजेपी में जाने वाले हैं? चाचा भतीजे के बीच आखिर चल ही क्या रहा है? आज इन्हीं सवालों का शरद पवार ने खंडन भी किया। शरद पवार की तरफ से भी सफाई आई थी कि बीजेपी के साथ जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में हमारा शरद पवार को लेकर के सवाल यह है कि शरद पवार की सियासी गुगली के बाद INDIA को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि शरद पवार माहिर है, माने जाते हैं कि जब वो सियासी गुगली फेंकते हैं तो उनके दोस्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। नितिन सेंगर साहब, आप ही से मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि INDIA कंफ्यूज, इसलिए कहा जा रहा है सर, वो भतीजा जिसने कहीं का नहीं छोड़ा शरद पवार को, आज उसी भतीजे के साथ गुपचुप बैठक किस तरफ इशारा कर रही है? कोई इशारा नहीं कर रही है, राजनीति है महाराष्ट्र की। पहले भी उन्होंने ऐसा किया था अजीत पवार जी ने, और वो अब जो हालात हैं, जो अब हमारे गठबंधन को लेकर टिप्पणी कर रही हैं कि कंफ्यूज, कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे शिव सैनिक, और हमारे बाला साहब ठाकरे आदरणीय जी कहते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। बाला साहब ठाकरे कहते थे मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के को बहुत पसंद करते थे। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने वाले बाला साहब ठाकरे हैं। क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ क्या किया? तोड़ दिया पूरी तरीके से। कोई कंफ्यूज नहीं है, महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र एक मत होकर कांग्रेस के साथ महागठबंधन में लड़ेगा। शरद पवार जी मिले क्यों? महागठबंधन इंडिया के साथ है। मुलाकात क्यों हुई? मुलाकातें तो चलेंगी अब, जब गठबंधन हो रहा है, चुनाव तक ये सिलसिला चलता रहेगा और मुद्दों से भटकाएंगे आप मतलब लोग, और इस तरह की चर्चा चलेगी। भतीजे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार आपकी तरफ से? वो वहाँ की राजनीति वो जाने, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, ये कैसे बता सकता हूँ कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो लोग। चाचा भतीजे हैं आपस में, ये तो आप लोग पहले पता लगा लेते हैं। जैसे अभी हमारे सहयोगी भाई साहब ने बताया था कि नीतीश कुमार जी आए हैं तो किस प्रकार से उन पर अभी काल्पनिक टिप्पणियां कर रहे थे। ठीक है, 5 साल से नहीं आए, अब क्यों आ गए? ये इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मंदिर आदमी जाता है, माता बुलाती हैं, वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच जाता है, माँ पुजारी के तुम तो 10 साल बाद आए हो,
तो ऐसे थोड़ी होता है। आज नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा एक भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाए हैं, महागठबंधन की नींव रखे हैं, उनका आना जाना लगा रहेगा। जब नीतीश कुमार जी दिल्ली आएंगे तो क्या ऐसी प्रकार की आना चर्चा जाना होगी? अब उनका ना लगे इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं सर। ये तो वो करते ही आए, आना जाना तो लगाते ही रहते हो। कब आ गए कब चले गए उनका यही तो पता नहीं चलता। मैडम महागठबंधन में 26 दल है और भी दलों को जोड़ना है, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेके चलना। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, अभी पार्टी अगर वो अपने लिए आना नहीं जाना लड़ रही। करेंगे ना सर तो बहुत भारी पड़ेगा ये गठबंधन पे। कोई भारी नहीं पड़ेगा, कोई भारी नहीं पड़ेगा, चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। महागठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और जीतेगा भी इंडिया। ठीक है, आलोक वत्स जी, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बीजेपी कैसे देख रही? जो जिस तरीके से मुलाकात हुई और विपक्षी दलों की बैठक से पहले गठबंधन में दरार की खबरें जो आई सामने, अब उसके बाद में शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन की धक धक बढ़ा दी है, मानेंगे इस बात? देखिए निदा जी, जिस तरीके का मेल जोल उन दोनों के बीच में हो रहा है और जरा ज्यादा तेजी से हो रहा है, इतनी कटुता के बाद, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आपने ठीक कहा, अगर देश में कुछ अभी धुरंधर नेता बचे हैं उसमें से एक माननीय शरद पवार जी है। बिल्कुल। ये कौन सा पासा कब पलट के कहां फेंक देंगे, ये अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पंडित भी इसमें गन्ना करते रह जाएंगे। तो ये स्थिति वेट एंड वॉच की है, इस पर कुछ अभी से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन इतना मेलजोल, देयर इज सम फायर व्हेन देयर इज सो मच स्मोक, ये अब अभी समय बताएगा। बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बता दूं, राजनीतिक का स्तर इतना गिर चुका है, कौन किसके साथ शादी कर लेगा, कौन डिवोर्स कर लेगा, कौन किसको लेके भाग जाएगा कहाँ, ये सब प्रेडिक्ट करना अब बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके मुंह से अच्छी नहीं तरुणिमा रहती ये श्रीवास्तव बातें। शोभा नहीं दे रही आपके आचरण में ये बात। सच्चाई कहने में कोई ये नहीं है। अभी महाराष्ट्र में ईडी ने जिन लोगों के खिलाफ सारी जांचें निकाली वो मैंने या कहा सरकार ना, में है और भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें आप करते हैं। आप मध्य प्रदेश में क्या किया आपने? आप लेकिन शरद कृपया पवार की मुलाकात उन्हीं लोगों के साथ हुई कांग्रेस है। की परतें हमसे न खुलवाएं। बिल्कुल ठीक है। बोलिए आप। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, अपनी ठीक है। परतों को और भी पर भी कैसे ध्यान दीजिए और आप। भी कैसे तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकातों को, गुपचुप तरीके से जो बैठक हो रही है उसको? नहीं लग रहा आपको कि अगर देखिए जो INDIA के गठबंधन में साथ है, अगर वो ऐसे दूसरी पार्टी के लोगों से गुपचुप तरीके से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और फिर खबरें जो है वो निकल करके सामने ये आने लगेंगी कि बीजेपी से ऑफर की अटकलें तेज हो जाएंगी शरद पवार को, कैसे देख रही हैं आप इस खबर को? कि नहीं लग रहा बचना चाहिए? जी देखिए निदा जी, वो दूसरी पार्टी में जरूर चलेगा लेकिन उनके वो भतीजे हैं, उनके बेटे हैं छोटे, तो बेटे से अगर मुलाकात करने चले गए या उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है पारिवारिक बातचीत हो रही है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, आपने बेटा कह दिया, लेकिन वो तो भतीजे का ही रिश्ता उस दिन खत्म करके आ गए थे जिस दिन चाचा को अकेला छोड़ा। देखिए बाप बेटे में झगड़ा होता है, नाराजगी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक उनका कैरियर है, वो वहाँ उनको अच्छा लग रहा है, वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो रिश्तेदारी है, जो खून का रिश्ता है, वो थोड़ी आप तोड़ देंगे, उसको थोड़ी खत्म कर देंगे। बात ठीक है, झगड़ा होता है, बेटा घर छोड़ के भी चला जाता है, जी। लेकिन किसी और के घर में जाकर के वहाँ का बेटा नहीं बन जाता है, लौट के घर ही आता है। आप इस बात को समझिए। देखिए ये सब चीजें राजनीति से आप इसको अलग रखिए, क्योंकि परिवार और राजनीति दोनों में बहुत अंतर है। अब बार बार ये कह रहे हैं कि शादी शादी शादी, देखिए शादी बहुत एक पवित्र रिश्ता होता है, उसको राजनीति से मत तौलिए। जिसने अपनी शादी नहीं चलाई हो वो शादी की बात ना करे। उस तरीके ऐसी पार्टियां जो है शादी की बात करती हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इस तरीके की बात ना करें। और दूसरी, राजनीतिक में गठबंधन हुआ है, अलायंस हुआ है हम लोगों का, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं मिलजुल कर, इससे ये बौखला गई है। अब इंडिया टीम के साथ अब अली बाबा 40 चोर की जो टीम तैयार की है उस देखते हैं अब 2024 में क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, रीना चौधरी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को, महाराष्ट्र की सियासत को? सबसे बड़ी बात है कि शादी की बात सच में कह रही है, शादी का बात तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। शादी तो पवित्र रिश्ता होता है, उसको कनपट्टी की सिंदूर फलना कह के चिन्ह, क्योंकि हमारे आप ही के लालू यादव जी के शब्द हैं, रीना चौधरी जी, लालू यादव के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं है, लालू यादव जी के शब्द हैं।
लालू यादव जी ने ये शब्द को संसद भवन में बोला था। अरे वो अपने आदर्श को भगवान मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो बीजेपी के नेता हैं तो वो उनके श्रद्धांजलि सभा में नहीं जा सकते, श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। अरे उनके अंदर उनका प्रेम भरा हुआ है। आप इतना क्यों परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कि महागठबंधन को देख के आप लोग को व्याकुलता बढ़ गई है। लग रहा है कि गद्दी छीनने वाली है, इसलिए आप परेशान हो कि इस तरह की बातें बोल रहे हैं, कभी शादी की कभी तलाक की। ये तो कहीं से सूट नहीं कर रहा है। आप राजनीति की बात कीजिए और शादी की बात शोभा नहीं देती है बीजेपी वालों को, जिन्होंने महिला को सम्मान ही नहीं दिया, देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं? रीना चौधरी, मेरा सवाल आपसे ये था कि महाराष्ट्र में जैसे नीतीश कुमार ने सबको एकजुट करने की कोशिश की, शरद पवार को भी लगातार वो साथ लेकर के चल रहे हैं, दावा यही है कि हमारे साथ है, लेकिन शरद पवार जिस तरीके से भतीजे से मिल रहे हैं, गुपचुप तरीके से मुलाकातें हो रही है, उसको जेडीयू कैसे देख रही है? तो जेडीयू ऐसे देख रही है कि हो सकता है शरद पवार उसको आप महागठबंधन में शामिल करना चाह रहे हो, यही है उनका, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, रुद्रप्रताप सिंह जी जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे, इसका विपरीत भी तो हो सकता है मैडम। अजीत पवार शरद पवार को उधर ले जाने की कवायद कर रहे हो, दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं। ठीक है, रुद्रप्रताप सिंह जी, क्या ये मुमकिन है? पर कि समय बताएगा, भतीजे को वापस लाने की कोशिश शरद पवार हो या फिर भतीजा ही चाचा को खींचने की तैयारी में हो? देखिए नीता जी, वो चाचा खींच रहा है, भतीजा खींच रहा है। मैडम आप जल्दी रीना जी, मेरा सवाल रुद्रप्रताप सिंह से, हर जगह पे खींचतान, ठीक है रीना जी, ठीक है रीना जी, ठीक है निदा जी। देखिए जहां पर भी ये गठबंधन की पार्टियां हैं, हर जगह खींचतान मची हुई है। अब अगर आप महाराष्ट्र की देखेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही। वहां या तो एनसीपी के तोड़ फोड़ की जो बातें हो रही हैं, या शिवसेना है या बीजेपी है। तो सवाल ये उठता है ना कि जब आप एक बार बताइए, अजीत पवार जी आ गए, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, और सामने से उन्होंने, ऐसा नहीं है शरद पवार जी ने सीधे कहा कि ये रिश्ता हमारा टूट गया, तो सवाल ये है कि मिलने की जरूरत ही नहीं थी। और राजनीति में देखिए कोई भी चीज बिना मायने के नहीं होते हैं, कोई भी चीजें होती हैं उसके मायने होते हैं। हो सकता है कि शरद पवार जी अपना वजन बढ़ा रहे हो गठबंधन में, क्योंकि जब आने वाले समय में जो नीतीश जी यहाँ आ रहे हैं या शरद पवार जी वहाँ बातें कर रहे हैं, गठबंधन में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन का बेस यही लोग हैं। प्रदर्शन तो सबको करना ही होगा, बेशक चाहे सारे दल मिलकर एक साथ आए, चुनाव लड़े, लेकिन हम कितने ताकतवर हैं ये सबको दिखाना होगा। हर आदमी अपनी ताकत दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, आलोक वत्स जी, नितिन सेंगर जी, तरुणिमा श्रीवास्तव जी, रीना चौधरी जी और रुद्रप्रताप सिंह जी। तो दरअसल हमने समझने की कोशिश यही की थी कि अब ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जब 24 बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन अगर 24 की तैयारियों से पहले ही जो गठबंधन में दरार के अगर संकेत आ रहे हैं, तो क्या वाकई में INDIA कंफ्यूज है, और अगर है तो क्यों है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे आपस में बैठकर दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।